दादागिरी और बदतमीजी और बेहूदगी एक साथ हो रही है। अमेरिका की ये बेगैरती और हरामीपना इसको कहा जाएगा। देखिए, दोगला है अमेरिका कितना बड़ा। वैसे तो अमेरिका मानवता की बात करता है, लेकिन जब बात उसके और उसके साथियों पर आती है तो फिर मानवता और कानून गया तेल लेने। इजराइल के ऊपर, यानी जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके ऊपर वॉर क्राइम चल रहा है। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के अंदर केस दर्ज है, अरेस्ट वारंट भी जारी है। आपको बता दूं कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने धमकी दी है। यह है रिपोर्ट आपके सामने। अमेरिका ने सीधा कहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से कि आप जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ ट्रायल चला रहे हो, केस चला रहे हो, जो बयानबाजियां कर रहे हो और उनके खिलाफ जो आप केस चला रहे हो, इस तमाम उनके ऊपर लगे हुए चार्जेस को ड्रॉप कर दो, ख़त्म कर दो, बंद कर दो, उनको एकदम क्लीन चिट दे दो, वरना हमारे पास हमारी टेबल पर सारे ऑप्शन हैं आपके खिलाफ। जी हां, अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोड जो दुनिया का सबसे बड़ा कोड कहलाता है, उसको अमेरिका खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है। यह है अमेरिका। वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार लीजिए देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है और उसने लिख दिया है कि कैसे गाजा में जबरदस्ती जंग लड़ रहा है, जंग कर रहा है, लोगों को मार रहा है नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ पावर में रहने के लिए। ये सारी जो जंग है नेतन्याहू फैला रहा है और जबरदस्ती की एक जंग भी नहीं कही जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स डिटेल रिपोर्ट में यह कह रहा है कि नेतन्याहू पावर में रहने के लिए जंग कर रहा है। इजराइल गजा को मिटा रहा है, लिटरली मिटा रहा है। एक कारपेट बम आता है जो कि जमीन को समतल कर देता है, धमाका होता है और सब कुछ सपाट हो जाता है। ये तस्वीर देखिए, इजराइल कारपेट बम मारकर पूरे गाजा को खाक कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक खबर मैंने और बताई थी आपको इससे पहले के अपडेट में कि 2 फिलिस्तीन के नौजवान लड़कों को इजराइल के सेटलर्स ने हमला करके कत्ल कर दिया। उसमें से ये जो नौजवान है, एक फिलिस्तीनी, ये अमरीकी फिलिस्तीनी है। इसके पास अमेरिका की भी नागरिकता है। अब अमेरिका अपने जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। इस पर अमेरिका का बयान आया है कि हमारी इस मामले में नज़र है कि कैसे क्या हुआ है और कैसे क्या किया गया है। बहरहाल बहुत ठंडा बयान है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अमेरिका इजराइल का पूरा साथ देगा और सेटलर्स का ही साथ देगा, क्योंकि वो फिलिस्तीनी और अमेरिकी है। तो अमेरिका ये नहीं देखेगा कि वो अमेरिकी है, अमेरिका ये देखेगा है तो फिलिस्तीनी। सोचिए, यूएन ने खुद कहा है कि 800 ऐसे लोगों को इजराइल मार चुका है, जो भूखे लोग अमेरिकी उस एजेंसी के सामने खाना लेने गए थे। इजराइल ने और उस एजेंसी ने 800 फिलिस्तीनी भूखे लोगों को कत्ल कर दिया। यकीन कीजिए, एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तरह की जो है इजराइल बमबारी कर रहा है कि जब वो बम मारता है तो कई फीट ऊंचा धुआं उड़ता है, चीथड़े उड़ते हैं और सिर्फ तबाही नजर आती है। उधर हमास की गोलीबारी में एक और आईडीएफ का नौजवान जो सैनिक है, इजरायली फौजी, वो मारा गया है। बुरी तरह से इजराइल के सैनिक गाजा में घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल हेलीकॉप्टर से लेकर जाया गया। फ्रांस और यूके और अरब की मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस जो पोस्टपोन हो गई थी। बहरहाल कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते वो मीटिंग होनी है, इस हफ्ते या इस हफ्ते के तुरंत बाद। कहा जा रहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को इस कॉन्फ्रेंस में मान्यता दे सकते हैं। एक अमेरिकी फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अमेरिका में फिलिस्तीन और गजा के लिए आवाज़ उठा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली बयानबाजी करके उसको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया, और अब वो जेल से जब बाहर आया तो अब उसने $20 मिलियन का जो केस कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप पर, और डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि गलत तरीके से मुझे गिरफ्तार करवाया, टॉर्चर किया गया, और अब उल्टा अमेरिका के राष्ट्रपति पर ही केस दर्ज हो गया है।
अब यहाँ उल्टा कर दीजिए, भारत में अगर कोई कर दे, ओहो हो, रातों रात खानदान गायब हो जाएगा अगले का। उधर लंदन की पुलिस, ये देखिए, फिलिस्तीनी समर्थक जो लोग हैं ब्रिटेन के, उनको गिरफ्तार कर रही है, पीट रही है और बुरा हाल कर रही है। उधर 60 ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी गवर्नमेंट से मांग भी कर दी है कि फिलिस्तीन को तुरंत मान्यता दे दी जाए। एक इजराइल का सैनिक मारा गया, उसकी जो मौत हुई तो गैदरिंग में गम मनाने के लिए हर उसका करीबी, ये अंग्रेज़ों का ट्रेंड है, वो मरने वाले के बारे में बातें बताते हैं। तो उसका एक दोस्त है, जो मारा गया सैनिक है, उसका एक दोस्त बताता है, बोलता है कि जब भी वो गाज़ा से लौटता था मेरा दोस्त, तो कहता था कि अब 200 अरब वापस गज़ा नहीं आ सकेंगे, उनका घर उजाड़ दिया गया है। फिर वो जाता था अगले दिन या फिर कभी, और जब वापस जंग से लौटता था कहता था अगले दिन आके कि अब 500 अरब वापस नहीं आएंगे। फिर कहता था 1000 लोग नहीं आएंगे वापस। फिर कहता था 2000 अरब वापस नहीं आएंगे। यानी वो मार रहा था, उनके घरों को तोड़ रहा था। ये फ़ज़ाइल के तौर पर, तारीफ़ के तौर पर उसका दोस्त कह रहा था। और ये कहता था कि मेरा दोस्त कहता था जो मर गया कि हम वहाँ टेम्पल बनाएंगे, हम बैतुल मुक़द्दस में अपना टेम्पल बनाएंगे। मतलब तारीफ़ में कह रहा है। सुनिए। היית אומר עוד 200 ערבים לא יחזרו לעזה, עוד 500, עוד 1,000. היית גאה במה שאתה עושה כל יום. איך אברהם, איך אהבת את ארץ ישראל האהובה שלנו. היית מחובר לאדמה הזאת מגיל קטן, אהבת אותה בכל חלקי גופך, נהנית מהבנייה שלה, נהנית לכבוש אותה. כמה זהה נשפך לך פה בארץ הזאת. תמיד חלמת על הפרויקט הגדול, לבנות את בית המקדש. תמיד דיברנו על זה. פנטזנו איך אנחנו הולכים לבנות את בית המקדש. שאפת לבנות אותו במו ידיך. היית תמיד אומר שאתה לא מתחבר לזה שהבית המקדש ייפול מהשמיים. רצית לבנות אותו בעצמך. איך הארץ הזאת ככה הסכימה לקבל את הדם שלך שנשפך ככה כמים? איך? ככה נשפך על כיבוש הארץ הקדושה. अरब देशों ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितने स्पेन ने दिखाई है। मोहब्बत हो गई भाई स्पेन से, इंसानियत है स्पेन के अंदर। स्पेन के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ऑन स्पीकर, ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर कह दिया कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा इस धरती पे जेनोसाइड इजराइल कर रहा है। सुन लीजिए। Ustedes saben que el desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa pues, no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. Las imágenes aterradoras de niños y niñas buscando a sus familiares bajo los escombros, muriéndose de hambre en una tienda de campaña, deberían conmovernos, avergonzarnos y también a la comunidad internacional y particularmente a Europa movilizar. पूर्व यूरोपीय यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो शख्स जो मोस्ट वांटेड है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे उसमें केस चल रहा है, जो उसने जेनोसाइड किए हैं, तबाही मचाई है, वो इंसान अमेरिका से मोटे मोटे हथियार जो लेता है, वो बंदा कह रहा है, यानी नेतन्याहू कह रहा है कि अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। उधर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया है जिसे मैं पूरी तरह से सराहूंगा। आलोचना करते हैं तो अच्छे काम में तारीफ भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ हफ्ते पहले तक खुल्लम खुल्ला कह रहा था कि फिलिस्तीन से तमाम लोगों को, फिलिस्तीनियों को निकालेंगे, सबको वहां से हटाएंगे, भगाएंगे। खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और सख्ती से अमेरिका यानी ट्रंप से मना किया कि ये बात आप ना कहिए, जिसके बाद ट्रंप का अब मुंह पूरी तरह से बंद हो गया है और कम से कम वो ये जुमला बोलना बंद कर चुका है कि हम फिलिस्तीनियों को वहां से निकालेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ब्रिटेन पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बयान में साफ तौर से कहा
कि इलाके में शांति तब आएगी जब हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। सुन लीजिए। Deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Notre sommet a aussi permis यूरोपीय यूनियन की कमीशन ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है हमारी इन्वेस्टिगेशन में जिसमें यह साबित हो कि हमास गाजा में आने वाली मदद को चुरा या लूट रहा हो। हजरात, इजराइल और ईरान की जब जंग चल रही थी तो उस दौरान जो एरो 3 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसको ऑपरेट करने वाले जो सात इजराइल के फौजी थे जो एरो 3 को यूज़ कर रहे थे, चला रहे थे, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने जूनियर्स, जी हाँ, इजराइल की कितनी खूबसूरत आपको पता है ना, खूबसूरत सैनिक होती हैं, खूबसूरत लड़कियां होती हैं, एक से एक, बल्कि वो तो अपना पिछवाड़ा अगवाड़ा सब दिखाती हैं, इतने मतलब प्रोफेशनली वो होती तो सैनिक हैं लेकिन पॉर्न स्टार से कम नहीं होती हैं। आप तमाम चीज़ देख चुके हैं। बहरहाल खबर ये आई है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है कि उन जो 7 इजरायली सैनिक थे उन्होंने अपनी जूनियर्स का, समझ सकते हैं, जूनियर्स के साथ गलत काम किया, उनकी इज्जत को लूटा। अब वो 7 सैनिक जब कंप्लेंट हुई है जो एरो 3 चला रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। समुद्री काफिला जो फ्लोटिला के नाम से ग्रेटा थनबर्ग और दुनिया भर के बड़े बड़े एक्टिविस्ट लेकर गजा पहुंच रहे थे, तो जब ये इटली के करीब ये ग्रेटा थनबर्ग का काफिला पहुंचा था तो यहाँ इस शिप के ऊपर ड्रोन हमला हुआ था, जिसके बाद स्पेन ने, जी हाँ, स्पेन ने इजराइल के खिलाफ इस बहाने से वॉर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी वजह से कोई ना कोई डील करके तुर्की को F-35 विमान देने को तैयार हो गए हैं और इस मामले में नेतन्याहू की ट्रंप ने नहीं सुनी। तो अब नेतन्याहू अमेरिका की कांग्रेस से और उनके नेताओं से कह रहे हैं कि जब ट्रंप ये बिल पास करें कि F-35 तुर्की को दिया जाएगा तो आप बिल को पास मत होने दीजिएगा, टांग अड़ाइएगा और कोशिश कीजिएगा तुर्की को F-35 ना मिले। मेरे दोस्तों, हमास ने जानकारी दी है कि हमने एक और इजरायली टैंक को तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल के सेटलर्स ने वही काम किया जो यहाँ कुछ खास लोग करते हैं। तस्वीर आपके सामने, वेस्ट बैंक के अंदर जो अल्लाह का घर है, मस्जिद एक थी बड़ी खूबसूरत सी, इजरायली सेटलर्स ने घुसपैठ करी और मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की है और वो आपको साफ नज़र आ रही है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर भी खतरनाक बमबारी की है जिसमें एक लेबनीज आम नागरिक की मौत हुई है। हजरात मोहतरम, लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे लेकिन हम शांति कर लेंगे, हम पीस डील कर लेंगे और हिजबुल्लाह जो है उसको अपने हथियार रखने होंगे और किसी भी हाल में सरकार के आगे झुकना होगा। हजरात मोहतरम, सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी जो हैं अज़रबैजान पहुँचे हैं। अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से उन्होंने मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि अज़रबैजान और सीरिया के बीच बड़ी डील्स हो सकती हैं, लेकिन जोलानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन और मुसलमानों से गद्दारी है। खबर आ रही है कि उसी अज़रबैजान में रहते हुए जो इजराइल की डेलीगेशन आएगी उनसे भी जोलानी, मुझे बल्कि ये लगता है जोलानी गया ही अज़रबैजान इसलिए है ताकि दूसरे देशों के साथ मिलकर बहाने से इजराइल से बातचीत की जाए और इजराइल के साथ मिलकर डील की जाए। सीरिया के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि अगर लेबनान हिजबुल्लाह को झुका नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता, ख़त्म नहीं कर पाता तो फिर सीरिया लेबनान पर कब्जा कर लेगा। यानी कहानी ये भी चल रही है अलग से कि जोलानी के जरिए लेबनान पर कब्जा करवा लिया जाए। उधर खबर यह आ रही है सीरिया के अंदर एक हथियार खाना था जहां बहुत हथियार रखे थे, इजराइल ने उसे उड़ा दिया और वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तुर्की को एक बड़ी कामयाबी मिली है। PKK, ये देखिए, जो कुर्दिश लड़ाके हैं उन्होंने 40 साल बाद हथियार डाल दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़े से
बर्तन जैसे दिखने वाली चीज़ में उन्होंने अपने हथियार डाले और बिल्कुल तरीके से उन हथियारों को जला दिया गया है। मेरे दोस्तों, देखा जा रहा है वहाँ पर कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और ये कुर्दिश जो लड़ाके हैं ये अपनी वर्दी में थे, जिसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थीं। प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक तरह से सरेंडर करके हथियार जो है डाल दिए हैं, जो कि तुर्की के लिए बड़ी खबर है और बड़ी राहत की बात है। पीकेके के हथियार डालने पर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि 47 साल बाद हम आतंकवादी संगठन से आज़ाद हो गए हैं और ये तुर्की की बहुत बड़ी जीत है। इजराइल ने अपने यहूदी लोगों को, सिविलियंस को वार्निंग दी है कि ईरान इजराइल की सेना के लिए डोनेशन का लिंक बनाकर या डोनेशन की वेबसाइट बनाकर कि आप इजराइल को सपोर्ट करने के लिए इस पर दान दे सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम बनाकर जासूसी कर रहा है इजराइल के समर्थकों और इजराइलियों की। पुतिन ने ऑफर दिया है ईरान को कि आपका जो एनरिच यूरेनियम है, जो बढ़ा हुआ यूरेनियम है, वो आप हमें दे सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया हमें पुतिन ने यूरेनियम का एनरिचमेंट और परमाणु प्रोग्राम को बंद करने के लिए या ख़त्म करने के लिए नहीं कहा है। उधर खामनाई ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये पिक्चर पोस्ट की और उन्होंने साफ तौर से अमेरिका को धमकाया। कहने का मतलब उनका ये है इस पोस्ट से कि पूरे मिडिल ईस्ट में और अपने इलाके में अमेरिका के तमाम एयरबेस हमारे निशाने पर है और हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। ईरान ने फिर दोहराया है न्यूक्लियर टॉक के अंदर हम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर कोई बात नहीं करेंगे। इजराइल ने अब खुद हगना शुरू कर दिया। इजराइल ने कहा कि जो यूरेनियम को नुकसान हमारे हमले में हुआ है, ईरान उसको रिकवर कर सकता है, लेकिन हमारी उस पर नज़र है। उधर ईरान ने, देखिए ईरान के ऑफिशियल हैं एक जो मौलाना हैं, इन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि जो IAEA के जो इंस्पेक्टर थे, हमने उनके पास से जासूसी डिवाइस बरामद किए हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था ना कि ईरान कुछ छुपा रहा है, वहाँ धमाका हुआ है। अब सुनिए आगे की कहानी। ये एक इमाम है जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़रों में से हैं। उस धमाके में जो आज आपको दिखाया था मैंने पहले की रिपोर्ट में, उस धमाके में इनकी मौत हुई है, लेकिन अभी भी ईरान झूठ बोल रहा है। ईरान ने कवर किया, ईरान ने कहा कि ये गैस धमाके से, गैस पाइपलाइन फटने से ये धमाका हुआ जिनमें इनकी मौत हुई है। ये दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है। हकीकत यह है कि ईरान के अंदर अभी भी असैसिनेशन जारी है इजराइल का। उधर अमेरिका ने लेबनान को $100 मिलियन के हथियारों का ऑफर दे दिया है कि आप $100 मिलियन के हमसे ये अटैक एयरक्राफ्ट हमसे ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये थी सबसे बड़ी खबरें। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इन बारकोड का इस्तेमाल करके मदद के लिए आगे आप आ सकते हैं अगर आना चाहें तो। मिडिल ईस्ट की तमाम जानकारी देते हुए गाज़ा की भी जानकारी मैंने इसके अंदर दी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है गाज़ा फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा और नहीं आ सकते तो दुआ ज़रूर कीजिएगा सारी दुनिया में अमन और शांति के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।